तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, जिसको मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। आज हम इसी कहानी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है और आपको तैयारी भी करनी है। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आ सकती है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसके अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो भी हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सिल्वर वेडिंग यानी आप समझ सकते हैं कि शादी की 25वीं सालगिरह। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पाठ का जो सार है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी की रचना मनोहर श्याम जोशी ने की है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक अंकन किया है। पीढ़ी के अंतराल के कारण नायक वैचारिक मतभेद के दंश को भोगने के लिए बाध्य है। सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत परंपरागत मूल्यों को हर हालत में अपनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि आधुनिकता के चक्कर में इन मूल्यों को छोड़ा जाए। वे वक्त के पाबंद हैं, इस कारण दफ्तर के अन्य लोग उनसे दुखी रहते हैं। वे एक दिन में 10 सिगरेट पी जाते हैं। इससे उनके काम करने की शैली कभी प्रभावित नहीं होती। यशोधर बाबू का सभी से अच्छा व्यवहार है। दफ्तर का नया लड़का चड्ढा उनसे बदतमीजी करता है, परंतु वे इस पर ध्यान नहीं देते। यशोधर को दिल्ली में लाने वाले किशनदा थे। उनकी सहायता से ही वे पढ़े और सेक्शन ऑफिसर बन गए। मिलनसार होने के कारण उनके साथ हंसी मजाक चलता था। एक दिन मेनन यशोधर से पूछता है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए। संयोग से उसी दिन उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। इस बात का पता चलते ही दफ्तर में पार्टी का आयोजन किया गया। यशोधर पंत इस दिखावे के विरोध में थे, परंतु चाय पिलाने से वे इनकार न कर सके। वे फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखते थे। यशोधर पंत के 3 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका जा चुका है। उनकी बेटी किसी भी वर को पसंद नहीं करती तथा डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती है। यशोधर बच्चों की तरक्की से खुश है, परंतु परंपरागत संस्कारों के कारण दुविधा में रहते हैं। उनकी पत्नी किसी भी दृष्टि से आधुनिक नहीं है, परंतु मार्ग सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉडर्न बनने पर मजबूर कर दिया है। जब यशोधर की शादी हुई तो संयुक्त परिवार था। वे सबसे छोटे थे, अतः उनकी पत्नी को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि जेठानियों ने उसकी कभी चलने नहीं दी। उसकी हर बात को अनसुना कर दिया जाता था। किशनदा ने यशोधर की हर कदम पर सहायता की। वे अपने ज़माने के बेफिक्र इंसान थे। यशोधर अपने परिवार से कभी नहीं जुड़ सके। आधुनिकता, प्राचीनता, परंपरागत मूल्यों और पाश्चात्य चकाचौंध की खाई सदा उनके संबंधों को पाटती रही। उनकी पत्नी समयानुसार स्वयं को बदल लेती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि किशनदा मर चुके हैं। यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह उनके बच्चे धूमधाम से मनाते हैं। वे एक बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं। यशोधर को इस बात का पता घर आकर चलता है। यशोधर बाबू को पार्टी वाले दिन बड़ा बेटा ऊनी ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा सवेरे यही गाउन पहनकर दूध लेने जाने के लिए कहता है। यही बात यशोधर को जीवन भर कचोटती रही। ये गाउन पहनकर यशोधर को ऐसा महसूस होता है कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं। वस्तुतः हाशिए पर धकेले जाते मूल्यों, पीढ़ी अंतराल और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण को आधार बनाकर यही कथा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये पाठ का सार था। अब चलिए चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ कि पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हो सकता है इसमें से आपके आ जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, YD पंत जी दफ्तर में किस पद पर नियुक्त थे? हम लोगों ने पढ़ा है कि ये सेक्शन ऑफिसर थे। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यशोधर पंत जी जब रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए तो उन्हें किसके यहाँ शरण मिली? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कृष्णानंद किशनदा पांडे जी के क्वार्टर में उनको जो है शरण मिली, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, यशोधर बाबू किस कारण से वापस घर जल्दी नहीं जाते थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा
घर में पत्नी व बच्चों से होने वाले मतभेद के कारण, ठीक है, वो जल्दी घर वापस नहीं जाते थे। ठीक है, यशोधर बाबू के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका किसने निभाई? किशनदा ने निभाई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यशोधर बाबू ने घर पहुंचकर परिवारजनों को किस समारोह में व्यस्त पाया? ठीक है, उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर। ठीक। नंबर 6, गिरीश का यशोधर बाबू से किस प्रकार रिश्ता था? किस प्रकार का रिश्ता था? उनकी पत्नी के चचेरे भाई का। ठीक है दोस्तों। नंबर 7, भूषण ने अपने पिता यशोधर बाबू को उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर उपहार में क्या दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 8, यशोधर बाबू ने गाउन पहनकर अपने अंदर किस व्यक्ति की छवि का अनुभव किया? किसका अनुभव किया दोस्तों? किशनदा की। ठीक है। नंबर 9, जिस समय यशोधर बाबू दिल्ली आए तो किशनदा उन्हें किस प्रकार का कार्यभार सौंपा? खुद ध्यान से देखें दोस्तों, रसोइया का। ठीक है। नंबर 10, यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह 6 फरवरी 1947 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? ठीक है दोस्तों, क्या चाहते थे? सम्मान चाहते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम क्या है दोस्तों? खूब ध्यान से बताएं। मनोहर श्याम जोशी था। ठीक है दोस्तों। नंबर 13, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथनात्मक का नाम क्या है? यशोधर बाबू। ठीक है दोस्तों। चलते हैं 14 पे। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? खूब ध्यान से देखें दोस्तों, किशनदा को। ठीक है। नंबर 15, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? किस पद पर नियुक्त हुए? ठीक है दोस्तों, 15 का आंसर है बाय सर्विस की। ठीक है। यशोधर का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है, ठीक है, क्या है पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम है इनका वाईडी पंत। ठीक है दोस्तों। नंबर 17, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 25वीं। ठीक है। नंबर 18, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? खूब ध्यान से देखें दोस्तों, 30 रुपए दिए। ठीक है। नंबर 19, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा जाता है? पुत्र कहा है। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? इसका आंसर है दोस्तों मानस पुत्र। ठीक है। 20 है, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर है दोस्तों कुमाऊं के। ठीक। नंबर 21, किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ कह के बुलाते थे। ठीक है। नंबर 22, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? दूध लाने की बात। ठीक है। नंबर 23, जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। नंबर 24 है दोस्तों, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? आंसर है 3 बेटे थे। 25, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? इसका आंसर है दोस्तों सादगी पूर्ण। 26, यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, किस चीज से जुड़े हुए हैं? पुरानी परंपराओं से। ठीक है। 27, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? अपने बच्चों का। 28, यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए की मासिक की नौकरी मिली? आंसर है 1500 रुपये। ठीक है। 29, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? आंसर है अलगाव भरा। ठीक है। 30, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? आंसर है 2। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? आंसर है ऊनी ड्रेसिंग गाउन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।